श्री कृष्णा सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी सावन का महीना शुरू हो गया है। हम लोगों के घर में जैसे कि हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, तो कहने का मतलब है कि अभी ब्राह्मण लोग के यहाँ पे जो न्यू शादियाँ होती है, और सावन के महीने में मधुश्रावणी का व्रत होता है, जो कि बहुत रोचक होता है, बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मेरी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भागलपुर या फिर अपने बिहार साइड में शादी नहीं की मैंने। जैसे कि हम लोग के यहाँ चलन है कि लड़कियों का जब शादी होता है तो वो शादी के बाद पहले जब सावन का महीना आता है तो जून के महीने में तिथि अनुसार वो लोग मधुश्रावणी का व्रत करती हैं 13 दिन का। और 13 दिन का व्रत करती है, उसमें से बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा मज़ा आता है, सभी लोग आते जाते हैं, प्रसादी मिलती है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सावन के महीने में कि मेहंदी का शगुन मिलना। जैसे कि दुल्हन अपने हाथों से मेहंदी पत्ते वाली तैयार करती है। अभी तक तो लोग बहुत आर्टिफिशियल ज़माने में जी रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए लोगों को मेहनत नहीं करना पड़े, इसीलिए अभी भी होते हैं ऐसे रस्म बस। बट अभी क्या करते हैं कि ख़रीदी हुई मेहंदियाँ ला के मतलब दे देते हैं सुहाग के तौर पे। बट हम लोग जब 5-6 क्लास में पढ़ते थे, मेरे घर में मेरी बहन का भी हुआ है, बड़ी वाली दीदी का, तो उन्होंने भी मधुश्रावणी का व्रत किया है, क्योंकि वो भी उधर ही शादी की है मम्मी के द्वारा। मतलब वो शादी की है घर के अगल बगल का ही है, तो वहाँ भी मधुश्रावणी का व्रत हुआ था। तो इस मधुश्रावणी के व्रत का ये है नियम कि 13 दिन लड़कियां उपवास रखती है। जैसे कि मेवा हुआ, फल फ्रूट्स हुआ, ये सब खा सकती हैं। नहीं झाड़ू लेती हैं लड़की हाथ में, नहीं मतलब किचन का काम करती हैं। जो कि नई लड़कियां होती है, जिनकी शादियां होती है, नई नए सावन आते हैं उस टाइम पे, और फिर लड़कियां एक ही कपड़े पहनती है। वो उनको ससुराल के द्वारा भेजा जाता है। जितने भी पूजा की सामग्री, खाने की सामग्री, सब ससुराल पक्ष के लोग देते हैं, सास के द्वारा दिया जाता है लास्ट के दिन अपने। और उनको जब वो पूजा पे बैठती है कन्या, या फिर जो भी कर सकते हैं, लड़की कर सकते हैं, शादीशुदा लड़की जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो पूजा पे जो बैठती है तो उसमें से 1.5-2 घंटे का होता है। उसमें से पूजा होता है गौरी शंकर का, उसके बाद फिर बहुत सारी महिलाएं आती है, भजन होते हैं। भजन कहिए कि शंकर भगवान का, पार्वती भगवान का, तो पार्वती जी का, भगवान का, जो भी मतलब बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो को लंबा न करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ, तो थोड़ा स्पीडली बोल देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो लड़कियां जो बैठती है पूजा करने के लिए, पूरे नाक पे सिंदूर होता है। उनके बाद उनके भाई जो हैं, पूजा होने के बाद वो जो बैठती है आसन पे लड़कियां, तो वो भाई उठाते हैं और फिर उनको बाँह पकड़ के उठाया जाता है। ये सब बहुत अच्छा रूल होता है, जो कि मैंने नहीं किया। मुझे बहुत अंदर से दुख है कि मैं भी करूं, मुझे भी लगता था मैं भी करूंगी, बट कहते हैं ना कि अलग अलग जगह का अलग अलग प्रथा होता है, तो ऐसी बात है। वैसे हम भी यहाँ भी ब्राह्मण ही हैं गुजरात में, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। तो उसमें से ससुराल पक्ष से बहुत सारी चीज़ें आती है, ड्राई फ्रूट, साड़ियाँ वगैरह। और जो कथा करती हैं, एक लेडीज भी होती है जो कथा करती है, गांव की औरत लोग या फिर अगल बगल की महिलाएं आती है कथा करने, बुजुर्ग टाइप की, तो वो उनको भी साड़ियाँ मिलती हैं। एक जिस दिन बैठती हैं कथा करने के लिए, एक दिन 13वें दिन जो उठती हैं, तो उस दिन पूरा भोज पूरा प्रबंध होता है अच्छे से। लड़कियों के मायके में ही ये पर्व होता है, बट ये ससुराल की तरफ से ही सब खर्च वगैरह होते हैं। उसमें से मिठाइयाँ बनती है, उसमें से जैसे कि मैंने बोला, उसमें से 13वें दिन जो है, मतलब 13 दिन 10 दिन जैसा भी होता है तिथि के अनुसार, तो उसमें से एक बाँस वाला डलिया आता है छोटा वाला, उसमें से चूड़ियाँ, ग्रीन, मेहंदी तो डेली मिलती है हाथ में, यहाँ पे लगाया जाता है, वो लड़की सबको देती है, बुला के आता है, मतलब कथा के बाद नियम होता है। उसके बाद फिर वो डलिया मिलता है, उसमें पूरा सुहाग का सामान होता है, सबको मिलता है। 13 अहिवाती कहते हैं शादीशुदा लेडीज़ को। उसके बाद फिर बहुत सारी उसमें से रस्म होती है, उतना तो मुझे नहीं पता है, मैं मम्मी से पूछूंगी तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें से एक शंकर भगवान का है, मधुश्रावणी के सावन ऐले, कैसे करके है, ऐसे करके कुछ, मैं मम्मी से पूछूंगी उनका, तो ये सॉन्ग आप लोगों को भजन सुनाऊंगी। उसके बाद फिर 13वें मतलब जब 13 दिन हो जाता है, सोचिए, बिना नमक का, और उसके बाद पूजा करना, पति से दूर रहना, सोच सकते हैं कितना मज़ा आता होगा।
और फिर जब लास्ट दिन होती है ना तो लड़कियां जो पूजा करने बैठी हैं वो सबको भोजन कराती हैं, उसके बाद वो खुद खाती हैं। पूरा भीड़ भाड़ होता है, बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा, आप लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में, इस कथा के बारे में, इस पर्व के बारे में, इस पूजा के बारे में, किन के घर में होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी भागलपुर बिहार के तरफ जिनका भी ये प्रथा होगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों की तरफ होता है। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।